ये हफ्ता आईपीओ से भरा पड़ा है और इसी बीच इंडस्ट्रियल गैसेस की एक बहुत ही शानदार कंपनी एलन वेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड ला रही है अपना आईपीओ। हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस भी चेक करेंगे, करंटली ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो भी देखेंगे, और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या बनता है पूरी एनालिसिस के बाद वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेक मनी विथ मनी चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। एलन वेरी इंडस्ट्रियल गैसेस 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है और ये 1973 में फॉर्म हुई थी और ये स्पेशलाइज करते हैं गैसेस बनाने के लिए, इंडस्ट्री और मेडिकल यूज़ के लिए और कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए। और इनके पास बहुत डिफरेंट डोमेन के कस्टमर भी हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, फार्मा हो गया या डिफेंस। और इनके पास 8 प्लांट हैं ऑल ओवर इंडिया और 1800 से भी ज़्यादा कस्टमर। तो ये तो हो गई कंपनी के बारे में बात। अब बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो आप 24 जून से लेकर 26 जून के शाम के 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और आईपीओ का जो साइज है वो है 852 करोड़, जिसमें से 400 करोड़ कंपनी में लगाए जाएंगे और 452 करोड़ ओएफएस हैं, यानी कि प्रमोटर्स की जेब में ये पैसा जाएगा। तो अगर हम कट ऑफ प्राइस की बात करें तो 400 रुपये शेयर का कट ऑफ प्राइस है, और अगर कट ऑफ प्राइस के हिसाब से आप एक लॉट में अप्लाई करते हैं तो आपको 14,800 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें रिटेल शेयर्स कितने ऑफर किए गए हैं, तो रिटेलर्स के लिए 35% एलोकेशन है, यानी कि लगभग 300 करोड़ के आसपास रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में अवेलेबिलिटी है। इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है। और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 2,07,200 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एंकर पोर्शन साइज भी है, यानी कि बड़े बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड हो गए या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो गई या पेंशन फंड हो गई, उन्होंने इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है और 255 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं आईपीओ आने के पहले। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया तो आपको कब तक कंफर्म हो जाएगा। तो 27 जून 2025 तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं, और 1 जुलाई को टेंटेटिवली इस शेयर की होगी मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो हो गई आईपीओ के बारे में बात। लेकिन चलिए पहले फंडामेंटल वैल्यूएशन तो देख लें कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना भी है या नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं फंडामेंटल पे। तो अगर कंपनी के एसेट्स की बात करें तो 2023 में जो 550 करोड़ थे वो 2025 में बढ़ के लगभग 850 करोड़ हो गए हैं। रेवेन्यू भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, 223 से 290 फिर 350 के आसपास कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा चल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखें तो 2023 में जो सिर्फ 28 करोड़ था वो 2025 में बढ़ के 83 करोड़, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। तो प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़ रहा है, एबिटडा भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ रही है, कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है, कंपनी की थोड़ी बहुत बोरिंग बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी आईपीओ इसलिए ला रही है कि वो अपना डेट कम कर सके और जितने भी उनकी आउटस्टैंडिंग बोरिंग है उसको कम किया जा सके और कंपनी ग्रोथ में पैसा लगाया जा सके। इवन एक नया प्लांट स्टार्ट करने की भी सोच रहे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल तो अच्छे हैं और कहीं ना कहीं जैसे कि वो नया प्लांट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो उनकी रेवेन्यू आगे फ्यूचर में और बढ़ सकती है। तो ये तो सारे प्लस पॉइंट हो गए। लेकिन अब वैल्यूएशन अच्छी है या नहीं ये तो देख लें। तो चलिए वैल्यूएशन चेक करते हैं। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ है 6.36, जो कि पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 5.91। अगर इनके पीयर से कंपेयर करें तो लिंडे इंडिया लिमिटेड इनके पीयर्स हैं जिसका ईपीएस है 53.33, जिसका बहुत ही अच्छा है। और अगर इनकी पी रेशियो की बात करें तो इनका पी रेशियो आ रहा है 62.88 प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 67.69, जो कि थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर पीयर्स से कंपेयर करें तो पीयर्स का तो बहुत ही ज़्यादा है 140.74। तो इनके पीयर्स जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है वो भी हाई वैल्यूएशन पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये भी जो आ रहे हैं इनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है 16.88%। कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी बढ़ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है 20.93। गैस इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन तो ओवरऑल ज़्यादा है। चलिए ये तो हो गई वैल्यूएशन की बात। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में भी ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है या शॉर्ट टर्म। तो चलिए उसके लिए देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस। तो कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि कंपनी कहीं ना कहीं अपना जो आईपीओ ला रही है उसमें वो डेट रीपेमेंट भी कर देगी और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी, क्योंकि 130 करोड़ का एक नया एयर सेपरेशन यूनिट बना रहे हैं। दूसरा, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब वीकनेस क्या है, इनकी अर्निंग वॉलेटाइल है। अगर आप देखें इनका जो प्रॉफिट था वो 58% डिप हो गया था FY23 में, बट फिर से रिबाउंड हो गया, तो थोड़ा इनकंसिस्टेंसी रही है।
बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि कंपनी ओवरऑल जब ईयर एंड हुआ तो रिकवर उसने कर लिया। ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, नो डाउट, क्योंकि इसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है, काफ़ी हैवी मशीनरीज लगती हैं। तो एक यूनिट खोलने के लिए इनको 130 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और वैल्यूएशन तो हाई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, राइट। तो इनके वीकनेस हो गए। चलिए अब देखते हैं ग्रे मार्केट प्राइस कितना है करंटली। तो एज पर टुडे इनका ग्रे मार्केट प्राइस जो प्रीमियम शो कर रहा है वो 13 कर रहा है, यानी कि 3.25% लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं। बट कभी भी हमें ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी अप डाउन हो सकता है। चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ, लेकिन मैं बता दूं मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो केवल आपके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के लिए है। अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें, या फिर मैंने जो पूरी एनालिसिस दी है उसके बाद खुद डिसाइड करें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। तो चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी में बहुत है, और कंपनी जैसे जैसे डेट रिडक्शन करने वाली है और एक्सपेंशन प्लान है, उसके हिसाब से तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी लग रही है। बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है, और इनके जो प्रॉफिट हैं थोड़े इनकन्सिस्टेंट हैं, तो वो इसको थोड़ा लेस अट्रैक्टिव बनाती है। बट अगर इनकी वैल्यूएशन सही हो जाए तो बिजनेस तो अच्छा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो लिस्टिंग गेन के लिए भी इन्वेस्ट करें, या फिर आप अगर इनकी वैल्यूएशन थोड़ी करेक्ट हो जाती है तो इस इंडस्ट्री में एंटर हो, इस कंपनी में एंटर हो, एंड फिर लॉन्ग टर्म इसमें गेम खेल सकते हैं। तो ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप अपनी एनालिसिस करके खुद डिसाइड करें आपको क्या करना है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।